दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। तुझी से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर पाएंगे हम तेरा प्यार। दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। तुझी से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर पाएंगे हम तेरा प्यार। तूने हमें चुनकर मीत बना दिया, विश्वास में मिलजुल कर जीना सिखा दिया। दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। तुझी से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर पाएंगे हम तेरा प्यार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आज से पूजन वर्ष के 29वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज के सभी पाठों के द्वारा हम सब हमारे प्रभु ईश्वर की महिमा और उसकी गरिमा के बारे में सुनते हैं। प्रभु ईश्वर अपनी महिमा के कारण, अपने गरिमा के कारण समस्त पृथ्वी की सृष्टि की और समस्त सृष्टि में हम सबों को विशेष रूप से चुना और हम सबों को अपने सारे वरदानों को प्रदान किया और साथ ही उसने हमें अच्छे और बुरे को जानने का, उसे पहचानने का और बुराई को त्याग करके अच्छाई को अपनाने के लिए हम सबों की सहायता और मदद भी करता है। तो आइए आज के इसमें बलिदान में विशेष रूप से हम लोग प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हम सबों की सहायता करे, मदद करे, जिससे कि हम इस संसार में रहते हुए सभी बुराई का त्याग करके अच्छाई को अपनाएं और प्रभु ईश्वर की महिमा और उसकी गरिमा के सहभागी बन सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, हे जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर, दया कर, दया कर हम पर, दया कर। हे
विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, यीशु ने लहू में उसे है दो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली, स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देहधारी भगवन, यीशु देहधारी भगवन, तू अकेला है जग मुक्ति दाता, तू अकेला है जीवन दाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी कृपा से हम सदा स्वेच्छा और आनंद पूर्वक तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हमारे हृदय में साहस का संचार कर कि हम जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ। ईश्वर समस्त मानव जाति का त्राणकर्ता और विधाता है। वह गैर यहूदी सम्राट सीरुस द्वारा अपनी प्रजा इस्राएल का उद्धार करता है। हमें विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर हमारे जीवन में प्रत्येक घटना को जानता है और इसके द्वारा हमें मुक्ति के मार्ग पर ले चलता है।
नबी ईसाइयाह का ग्रंथ। प्रभु ने अपने अभिषेक सीरुस का दाहिना हाथ संभाला है। उसने राष्ट्रों को सीरुस के अधीन कर दिया और राजाओं के शस्त्र ले लिए। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया। अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। प्रभु उसी सीरुस से यह कहता है, मैंने अपने सेवक याकूब तथा अपने कृपा पात्र इस्राएल के कारण तुमको नाम लेकर बुलाया है और महान बना दिया है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। मुझे छोड़कर कोई अन्य ईश्वर नहीं। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, तो भी मैंने तुम्हें शस्त्र प्रदान किए, जिससे पूर्व से पश्चिम तक सभी लोग यह जान जाएं कि मुझे छोड़कर दूसरा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा ज्योति प्रदाता, तू ही मेरा ज्योति प्रदाता। करूं मैं तेरी जय 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 जयकार। करूं मैं तेरी जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा शांति प्रदाता, तू ही मेरा शांति प्रदाता। करूं मैं तेरी जय 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 जयकार। करूं मैं तेरी जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा मुक्ति प्रदाता, तू ही मेरा मुक्ति प्रदाता। करूं मैं तेरी जय 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 जयकार। करूं मैं तेरी जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम।
दूसरा पाठ संत पौलुस थेसलनिकिया के मसीह समुदाय का विश्वास, भरोसा और प्रेम देखकर आनंदित हैं। वह स्वयं ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और थेसलनिकियों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें भी ईश्वर को उसके वरदानों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। पिता परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थेसलनिकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस तथा तिमोथी का पत्र। आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। जब जब हम आप लोगों पर अपनी प्रार्थना में याद करते हैं तो हम हमेशा आपके सब कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर आपका अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता परमेश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, हम जानते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि हम निरे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा द्वारा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। फरीसी आपस में परामर्श करने लगे कि हम किस प्रकार यीशु को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। इन्होंने हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने यीशु के पास भेजा, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखाते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बातें नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी धूर्तता भांप कर यीशु ने कहा, रे ढोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। जब उन्होंने 1 दिनार प्रस्तुत किया तो यीशु ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को।
यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज से हम लोग पूजन वर्ष के 29वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज के सभी पाठों के द्वारा हमने हमारे प्रभु ईश्वर की महिमा, उसकी गरिमा के बारे में सुना। प्रभु ईश्वर हमेशा अपनी महिमा और अपनी गरिमा के कारण हम सबों को ये जीवन, ये जिंदगी देता है और वो हम सबों से यही उम्मीद, यही चाह रखता है कि हम भी उसकी महिमा और उसकी गरिमा को देख सकें, उसकी महिमा, उसकी गरिमा को महसूस कर सकें और उसके सहभागी बन सकें। आज से कई साल पहले जब हम लोगों का देश, भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके आज़ादी और स्वतंत्रता के एक साल पहले ब्रिटिश शासन वालों ने हमारे देश के नेताओं को ये संदेश भेजा कि अब हम तुम लोगों को स्वतंत्र करने वाले हैं, तुम सबों को आज़ादी देने वाले हैं, इसलिए तुम लोग अपने देश को संचालित करने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही यह संदेश हमारे देश के नेताओं के पास पहुंचा तो हमारे देश के सभी जनता बहुत खुश हुए। वे सोचने लगे कि अब हम स्वतंत्र रहेंगे, हम आज़ाद रहेंगे और हम सबों का जो जीवन है, हम सबों की ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजरेगी। लेकिन होता क्या है कि जब स्वतंत्रता और आज़ादी देने की बात हुई तो एक शर्त रखा गया था कि स्वतंत्रता दी जाएगी, आप लोगों को आज़ादी मिलेगी, एक शर्त के साथ। और वो शर्त ये था कि आप लोगों का देश एक नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों का देश 2 भागों में बांट दिया जाएगा। एक रहेगा आपका हिंदुस्तान, दूसरा रहेगा पाकिस्तान। और जब ये शर्त को हमारे देश के सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी ने इस शर्त को देखा तो उसे बहुत ही धक्का लगा, चोट पहुंची और वो हमारा देश का सबसे बड़ा नेता ये निर्णय नहीं ले पा रहा था कि ये आज़ादी को स्वीकार किया जाए, ये या तो ये आज़ादी को ठुकरा दिया जाए। एक तरफ आज़ादी चाहिए थी और दूसरी तरफ दूसरों का शासन। और अगर आज़ादी लेता है तो हमारा देश 2 भागों में बंट जाएगा और अगर आज़ादी नहीं लेता है तो हमें विदेशी शासन में रहना है। और जब सभी नेताओं के बीच में विचार विमर्श किया गया, विमर्श नेताओं के साथ करने के बाद में कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया, क्योंकि ब्रिटिश शासन चाहती थी कि अगर आप लोगों को ये शर्त मंजूर नहीं है, ये कंडीशन स्वीकार नहीं है, तो आप लोगों को स्वतंत्रता, आज़ादी नहीं मिलेगी। और जब यह शर्त नहीं माना गया तो ब्रिटिश शासन ने आज़ादी देने से इनकार किया और इसी शर्त को लेकर के आज़ादी लेने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 1 साल लगा। और सन 1946 में ये शर्त रखा गया था और सन 1947 को ये शर्त स्वीकार कर लिया गया और इस शर्त के साथ में हमारा देश 2 भागों में बंट गया। तो ऐसी ही स्थिति आज का जो सुसमाचार पाठ है वो इस हमारे बीच आता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने समय में जितने भी यहूदी लोग थे, जितने भी फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, उनके कार्यों की आलोचना किया करता था और उनके व्यवहारों की आलोचना
किया करता था और उनके जो कार्य थे, उनके जो व्यवहार थे, उनके लिए उनके जीवन में वो एक अड़चन बन गया था। और इसीलिए फरीसी लोग और शास्त्री लोग एक साथ मिल करके प्रभु यीशु ख्रीस्त के विरोध में वे एक जाल बिछाना चाहते हैं कि अगर इसे किसी तरह से भी अगर फंसा दिया जाए तो लोग इसकी बात को मानने से अस्वीकार करेंगे। और इसीलिए ये लोग मिल कर के प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास जाते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त से कहते हैं कि आपका क्या विचार है कि हमें कैसर को कर देना, हमें कैसर को टैक्स देना उचित है या नहीं। और प्रभु यीशु ख्रीस्त उनसे कहता है कि एक सिक्का मेरे को दो। और जब वे एक सिक्का प्रभु यीशु ख्रीस्त को देते हैं तो वो सिक्का उनको दिखा करके कहता है कि ये सिक्के में किसका तस्वीर छपा है, और उस सिक्के में कैसर का तस्वीर था। तो उसने उनको पूछा कि इस सिक्के में किसका चेहरा है, तो वे जवाब देते हैं कैसर का है। तो उसने उनको जवाब दिया कि अगर ये कैसर का तस्वीर है तो कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। और इस तरह से जो फरीसी लोग, जो शास्त्री लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने जाल में फंसाना चाहते थे, वे उसे फंसा नहीं पाते हैं। और इसके द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त ये कहता है कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो वहाँ का जो शासन होता है उसकी बात को रखते हुए हमें अपने जीवन में प्रभु ने हमें जो आशीष और कृपाएं प्रदान की है उसके अनुसार भी अपना जीवन व्यतीत करना है। और इस तरह से हमारी जो नागरिकता है वो सिर्फ एक नहीं लेकिन हमारी दो नागरिकता हो जाती है। एक हमारे देश की नागरिकता और दूसरा हमारा ईश्वरीय जीवन। और इस तरह से अगर हम इस संसार में रहते हुए इस संसार के शासन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर ने जो हमें शिक्षा दी है, ईश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है, ईश्वर ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उनके अनुसार अगर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, तो हम सब इस संसार के साथ साथ अपने जो स्वर्गीय जीवन के लिए भी अपने आप को तैयार करने में सफल रहेंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों से कहते हैं कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। और इस तरह से प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें दोनों में तालमेल बना करके अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें प्रेरणा प्रदान करता है। और आज मिशन संडे भी मनाया जा रहा है, तो हम लोग आज विशेष रूप से प्रार्थना करें कि जहाँ भी प्रभु ईश्वर के वचन को, उसकी वाणी को हमें दूसरों तक पहुँचाने का जो जिम्मेवारी दिया गया है, जो कार्य दिया गया है, उसके लिए भी हम आज के इस निशा बलिदान के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। कृपया खड़े हो जाइए। हम सबको एक साथ अपना विश्वास अपने स्वर्गीय पिता ईश्वर पर प्रकट करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, बाबुल में निर्वासित किए गए इस्राएलियों ने अपने वतन लौटने की सारी उम्मीदें खो दी थी, लेकिन उनके लिए
ईश्वर एक व्यक्ति को भेजकर उनमें वापस आने की उम्मीद जगाता है। ईश्वर के प्रत्याशित तरीकों पर भरोसा करते हुए हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संबंधी ईश्वर द्वारा चुने हुए लोगों के रूप में वे प्यार और करुणा के साथ विश्वासियों का मार्गदर्शन कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने देश के शासन के लिए जिम्मेदार हैं। वे लोगों का कल्याण और देश की उन्नति के लिए काम करें और बड़े पैमाने पर पलायन का जो अक्सर शोकपूर्ण घटना घट जाती है उससे बचा जा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें जहाँ भिन्न भिन्न धर्मों परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। ईश्वर के प्रेममयी दया उन पर बनी रहे ताकि वे शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ईसाई अपने देश के प्रति वफादारी का इजहार करके अपने जीवन में अच्छा संतुलन बनाए रखें, साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक विरासत में मजबूती से रह सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिसा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास में प्रतिदिन मजबूत होते जाएं और निश्चित रूप से यह जान लें कि केवल आपसी प्रेम से ही हमें मुक्ति दिला सकता है, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अभी थोड़ी देर मौन रूप से हम अपने निजी आवश्यकताओं के लिए, ज़रूरतों के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने फरीसियों के दुर्व्यवहारपूर्ण इरादे को उजागर किया और पृथ्वी पर जीवन के भौतिक एवं आत्मिक पहलुओं के बीच संतुलन बनाया। हमें यह कृपा प्रदान कर जिसे हम अपने जीवन में सारी जिद और असत्य को हटा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं इसे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो, उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो, उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित कर
उसका नाम सदा गाए, उसका नाम सदा। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हम तेरे दानों का सदुपयोग कर तेरी सेवा सहर्ष करते रहें। इस संस्कार के प्रभाव से हमारे पापों के दाग मिट जाएं और हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं से हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने विश्व के सभी तत्वों का सृजन किया और ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सब रहस्य उसके अधीन कर दिए कि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे तथा तेरे महान कार्य देखकर प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा दिन रात तेरा प्रशंसा गान करता रहे। आकाश और पृथ्वी, दूत और महादूत इन्हीं की प्रशंसा करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम गण्य वह सब हर्षाते। प्रभु जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पूज्य हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का शरीर का रक्त है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का यह कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविका बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, आओ हम जाए प्रभु चरणों में। संजीवन जल पीने को, संजीवन जल पीने को प्रभु ने कहा है। कहा है तुम जो प्यासे पास आओ, बनो विश्वासी मुझ में विश्वासी। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, आओ हम जाए प्रभु चरणों में। संजीवन जल पीने को, संजीवन जल पीने को प्रभु ने कहा है। पिता परमेश्वर जो सच्चा है, प्रभु ने कहा है। पिता परमेश्वर जो सच्चा है, उसने मुझको जगत में भेजा। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, आओ हम जाए प्रभु चरणों में। संजीवन जल पीने को, संजीवन जल पीने को प्रभु ने कहा है। जिसने मुझको देख लिया है, प्रभु ने कहा है। जिसने मुझको देख लिया है, समझो उसने पी
आज का जो नोबिना मास है वो 5 बजे शाम को रोजरी प्रार्थना के साथ में शुरू होगा। और आज का जो नोबिना प्रार्थना में वार्ड नंबर 3, 4 और 10 ABC वार्ड वाले देखभाल करेंगे। और आज का जो नोबिना प्रेयर का जो थीम है वो है मेरी मॉडल ऑफ फेथफुलनेस। और कल का जो लिटर्जी है वो वार्ड नंबर 17 AB और 15 वाले देखभाल करेंगे। और कल का थीम है मेरी मॉडल ऑफ ह्यूमिलिटी। और अगले संडे को हम लोग अपने पैरिश का एनुअल त्यौहार मनाएंगे, वार्षिक त्यौहार। और अगले संडे को याद रखिएगा सिर्फ 2 मिसा होगा, एक 8 बजे होगा और दूसरा 10:30 बजे। दोनों ही मिसा बाइलिंगुअल होगा, तो आप लोग याद रखिएगा अगले संडे सिर्फ 2 मिसा 8 बजे और 10:30 बजे, और शाम को मिसा नहीं होगा। और जो आज नोबिना के समय हम लोग ये सीधा टेलीकास्ट करते हैं, उसमें अगर आप लोगों को किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत, किसी को ये चैनल नहीं मिल रहा है, तो ये है ये YouTube चैनल में ऐसा पिक्चर आप खींच करके उसको सब्सक्राइब करिएगा तो आपके फ़ोन में आ जाएगा। और फेसबुक ये वाला पिक्चर को खींच करके आप इसको सब्सक्राइब करिएगा तो आपको फेसबुक में भी कनेक्शन मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि हम लोग का जो चैनल है वो अच्छी तरह से सबको मिल सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह कृपा कर कि हम परम प्रसाद के प्रभाव से पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हों। श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए हम अनंत वस्तुओं के ज्ञान और प्रेम में हमेशा बढ़ते जाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं इसे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। याद कर विनती। दयाल कुमारी मरिया, याद कीजिए आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे सहज छुड़ा गया हो। हे कुमारी, हे मेरी माँ, हे समय पास दौड़ाता हूँ और पापी के सामने खड़ा हूँ। परमेश्वर की वचन की माँ मृत्यु का स्वीकार मत कीजिए, लेकिन रात से सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। अति निष्कलंक है माँ तू हमारी, तेरे बिन जीवन होता निराश। चंचल मन दिल सब है बेगार, अति निष्कलंक है माँ तू हमारी। स्वर्ग की
निष्कलंक है माँ तू हमारी। तेरे बिन जीवन होता निराश, चंचल मन दिल सब है बेगान। अति निष्कलंक है माँ तू हमारी। भोर का तारा दीप महान, तू ही फैला जग में प्रकाश। बिछुड़े राही रावे पास, सच्चाई का होवे प्रसार। अति निष्कलंक है माँ तू हमारी। तेरे बिन जीवन होता निराश, चंचल मन दिल सब है बेगान। अति निष्कलंक है माँ तू हमारी। संत पापा तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू सब स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी अब तत्काल सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग के सारे दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे रखवाल दूतों, हमारी रक्षा कीजिए। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।